हेलो स्टूडेंट, हम लोग स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 10th चैप्टर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर पर ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं और हम लोगों ने बहुत सारी बातें जिसमें डिस्कस की थी, जैसे न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने कौन कौन सी मेजर चैलेंजेस थी, उसके बाद मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही साथ सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड, यानी राज्यों का गठन कैसे किया जाए। यानी इसी चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन इंडिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीयों ने अपना फ्रीडम स्ट्रगल उस समय की मेजर पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडरशिप में लड़ी थी, और आईएनसी ने 1920s यानी 1920 के दशक में ही ये प्रॉमिस किया था कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं उनको अपना अलग राज्य मिलेगा, यानी राज्यों का जो गठन होगा भारत में वो भाषा के आधार पे होगा, और जो भी बड़े भाषाई समूह हैं उनको अलग राज्य दिया जाएगा, सेपरेट स्टेट दिया जाएगा। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सारे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर इंडियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ। बहुत सारी प्रोविंसेस ऐसी थी जहाँ कई सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप थे और इन सब को अलग राज्य मिलने की उम्मीद थी। लेकिन आज़ादी के बाद आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने प्रॉमिस यानी वादे को पूरा करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही थी। कांग्रेस के बड़े नेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल लैंग्वेज के आधार पर राज्यों के गठन की पॉलिसी के सख्त खिलाफ थे। नेहरू और पटेल के स्पीचेज से यानी भाषणों से यह साफ पता चल रहा था कि कांग्रेस अपने प्रॉमिस से पीछे हट रही है। कांग्रेस के इस बर्ताव से लोगों में डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट होना शुरू हो गया। कन्नड़ा स्पीकर, मलयालम स्पीकर, मराठी स्पीकर सभी नए स्टेट्स के गठन के इंतज़ार में थे। इसी बीच मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स में नए स्टेट के मांग को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट शुरू हो गया। 1952 के जनरल इलेक्शन में जब नेहरू जी इन इलाकों में कैंपेनिंग के लिए गए तो वहाँ के लोगों ने ब्लैक फ्लैग्स दिखाकर उनका विरोध किया और वी वांट आंध्रा यानी हमें आंध्रा चाहिए के नारे लगाने लगे। अक्टूबर 1952 में एक वेटरन गांधीयन लीडर, जिसका कि फ़ोटो भी आप यहाँ देख सकते हैं, नाम था पोट्टी श्री रामालू, तेलुगु स्पीकर्स के लिए अलग आंध्रा स्टेट की मांग करते हुए इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर चले गए। उनके इस कदम से इस आंदोलन को काफ़ी बल मिला, काफ़ी संख्या में लोग जुड़ने लगे। कई शहरों में हड़ताल और बंद का आयोजन किया गया। 15 दिसंबर 1952 को लगभग 58 डेज के कंटिन्यूअस हंगर स्ट्राइक के बाद पोट्टी श्री रामालू की डेथ हो गई। जैसे ही लोगों ने इनकी डेथ की खबर न्यूज़पेपर में पढ़ी, पूरे आंध्रा रीजन में एकदम क्योस की स्थिति हो गई, कोहराम मच गया, विरोध अपने एकदम क्लाइमेक्स पर पहुंच गया। प्रोटेस्ट इतना वाइड स्प्रेड और इतना तेज़ हो गया कि केंद्र सरकार को इनके आगे झुकना पड़ा। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्रा स्टेट एग्जिस्टेंस में आया और बाद में इसी का नाम आंध्र प्रदेश पड़ा।
अब तो आप लोग जानते ही होंगे कि आंध्र प्रदेश का भी फर्दर डिवीज़न हो चुका है। ये 2 स्टेट में बँट चुका है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ही तेलुगु स्पीकर्स का आंदोलन सफल हुआ, दूसरे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स ने भी अपने लिए अलग राज्य की मांग तेज कर दी और फाइनली गवर्नमेंट को एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप करनी पड़ी, जिसने 1956 में अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंडेशन दिया, यानी अपने रिपोर्ट में इन्होंने क्या रिकमेंड किया उसके इम्पोर्टेंट पार्ट को देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि आसामीज़, बंगाली और उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु स्पीकर्स के लिए सेपरेट स्टेट्स बनाने हेतु डिस्ट्रिक्ट्स एंड प्रोविंशियल बाउंड्रीज को फिर से रीड्रॉ किया जाए या फिर से तय किया जाए। नॉर्थ इंडिया के विशाल हिंदी स्पीकिंग रीजन को डिवाइड करके कई स्टेट्स में बांट दिया गया। 1960 में स्टेट ऑफ बॉम्बे यानी बॉम्बे स्टेट को मराठी एंड गुजराती स्पीकिंग 2 स्टेट्स में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब को भी पंजाब और हरियाणा में 2 सेपरेट स्टेट्स में बांट दिया गया। पंजाब में पंजाबी स्पीकर्स मेनली सिख मेजॉरिटी में थे, जबकि हरियाणा में हिंदी एंड हरियाणवी स्पीकर की मेजॉरिटी थी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।